हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे एक नया चेंज आया है जहां आप जैसे ही लॉगिन करेंगे वो आपको पूछता है कि आपका कौन सा बिजनेस, कोर बिजनेस आप सिलेक्ट करना चाहोगे। आपको कंपलसरी वो कोर बिजनेस सिलेक्ट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कोर बिजनेस कैसे सिलेक्ट करने का, क्यों मांगा जा रहा है, क्या इससे कोई रिटर्न्स हमारी चेंज होने वाली है, कि क्या वजह क्या है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया तो हम क्यों सिलेक्ट करें। तो आज इस सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने आपको एंड में देने की कोशिश की है। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहिए, तो प्लीज इस नॉलेज को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। सो चलिए हम देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये कोर बिजनेस सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसमें वो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स को ऑप्शन देता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, यानी कि आप जिस पर्सन के लिए लॉगिन कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे, वो पर्सन का क्या कोर बिजनेस है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो कब माना जाएगा कि कब मैन्युफैक्चरर है। A manufacturer is a registered person produces new products from raw materials and components using tools, equipments, and machines, and then sells them to the consumers, wholesaler, distributors, retailers, or to the other manufacturers. तो वो क्या बोलता है कि a manufacturer is a registered person under the GST law which produces new products from raw materials and components. तो यानी कि क्या, अगर आप सिर्फ खरीद रहे हैं कोई प्रोडक्ट और सिर्फ उसको पैक करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट पिक्चर में नहीं आ रहा, तो आप मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आने के लिए कंपलसरी एक न्यू प्रोडक्ट पिक्चर में आने चाहिए जो आप रॉ मटेरियल से लेकर बना रहे हैं। Of manufacturing may sell some more bought out items or may provide some ancillary service with his manufactured goods, but he would continue to be classified as a manufacturer because it is his primary business activity. तो ये क्या कह रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरर जरूरी नहीं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही करे, उसके अलावा जैसे वो सपोज एक कार मैन्युफैक्चरर है, वो स्पेयर पार्ट्स भी सेल करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए आते हैं, लेकिन उसके अलावा वो एक स्पेयर पार्ट सेल करने की ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर रहे हैं एंड से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे रहे हैं, जो साइड बाय साइड है। उनका मेन बिजनेस लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का ही है। तो जीएसटी बोलता है आप अपने आप को मैन्युफैक्चरर कैटेगरी में दोगे, ना कि ट्रेडर और सर्विस कैटेगरी में। तो अगर आप एक से ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी मेन एक्टिविटी कौन सी है, मैन्युफैक्चरर की, सर्विसेज प्रोवाइड की या ट्रेडर की। और जो आपकी मेन एक्टिविटी यानी कि जो आपका मेजर बिजनेस पोर्शन है, आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने मेरे एग्जाम्पल में बताया, एक कार मैन्युफैक्चरर है जो कार मैन्युफैक्चर करने के अलावा स्पेयर पार्ट्स के साथ भी ट्रेडिंग कर रहा है एंड आपको गाड़ी रिपेयर करने की, सर्विसिंग देने की भी सर्विस दे रहा है, लेकिन उसका मेन बिजनेस हमेशा कार मैन्युफैक्चरिंग का है, तो वो मैन्युफैक्चरर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं हम सेकंड, ट्रेडर। अ ट्रेडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु एंगेजेस इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ क्लियर है कि गुड्स, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी से सर्विस ले रहे हैं और सामने सेम सर्विस दे रहे हैं तो भी वो ट्रेडर कैटेगरी में आते हैं। सो लेट मी टेल यू, नहीं, आप ट्रेडर कैटेगरी में नहीं आते। ट्रेडर कैटेगरी के लिए आपको कंपलसरी गुड्स में डील करना है, जहां आप बाय और सेल गुड्स कर रहे हो। ट्रेडर को आगे क्लासिफाई किया है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में और रिटेलर में। होलसेलर के और डिस्ट्रीब्यूटर्स जनरली बल्क में ही सेल करते हैं, वो सिंगल इंडिविजुअल नहीं करते। वेयरएज रिटेलर्स इंडिविजुअल लोगों को भी सेल करते हैं, यानी कि वो छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हैं। होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और वो फर्दर रिटेलर को सेल करते हैं। वेयरएज रिटेलर होलसेलर से माल खरीद के इंडिविजुअल पर्सन को सेल करते हैं। यहाँ उन्होंने क्लियरली लिखा है, रिटेलर इंक्लूड्स अ रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। यानी कि मान लीजिए आपके पास अमेजोन पे कोई अकाउंट है जहां आप अमेजोन के थ्रू सेल कर रहे हैं, या फिर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन थ्रू किससे सेल कर रहे हैं, तो आप ट्रेडर कैटेगरी में आएंगे और आप रिटेलर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ट्रेडर में भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रॉपरली क्लासिफाई करें बिटवीन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर में। थर्ड ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर।
जहां आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे, आप ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में फॉलो जाते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा बिजनेस वर्टिकल्स हैं, तो आपको देखना है कि आपका मेजर कौन सा बिजनेस वर्टिकल है, एंड अकॉर्डिंगली आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन जीएसटीएन वाइज सिलेक्टेड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो जीएसटीएन नंबर है, जिसमें एक में आप ट्रेडिंग बिजनेस दिखाते हो और एक में आप सर्विस बिजनेस दिखाते हो। तो जब आप फर्स्ट जीएसटीएन लॉगिन करोगे, आप उसमें ट्रेडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ट्रेडर का, और जब आप सेकंड जीएसटीएन लॉगिन करोगे, आप सर्विस प्रोवाइडर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो। मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरर। अगर आप ट्रेडर हो, जैसे आप ट्रेडर पे क्लिक करोगे, वो आपको होलसेलर और रिटेलर का ऑप्शन देगा, जो आपको ध्यान देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉलो होते हो, एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट और सेकंड में नहीं आ रहे, तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड में आ जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे, ये सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स दे रहा है। तो मान लो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर किया है सिर्फ, मान लीजिए सिर्फ रिवर्स चार्ज पे कोई एक्टिविटी पे जीएसटी पे करने के लिए, तो आप ये अदर्स कैटेगरी में कवर हो जाओगे। या फिर अगर आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी है इंडिया में, या उसका लाइसेंसिंग ऑफिस है इंडिया में, तो आप बेसिकली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, ना ही आप मैन्युफैक्चरर हो, ना ही आप ट्रेडर हो, ना ही आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप ये अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करोगे अपने लिए, जो कि ये थर्ड ऑप्शन है। अभी यहाँ पर क्लियर है कि आप सिर्फ एक ही एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हो। आप, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप एक से ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको जो मेजर एक्टिविटी है वो ही सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर लिखा है, अगर मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया एंड आपको फ्यूचर में जाके चेंज करना है, क्योंकि मान लीजिए अभी अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का मेन है, बट क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपका ट्रेडिंग मेजर बिजनेस हो जाता है। इन दैट केस आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन को बाय नेविगेटिंग ऑन माई प्रोफाइल पेज। आप यहाँ पर ऑप्शन, आपको डैशबोर्ड पे माई प्रोफाइल आएगा, वहां कोर बिजनेस एक्टिविटी में जाइए एंड वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपसे गलती से भी कोई रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट हो तो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चेंज हो गया है तो भी आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द मेन पर्पस जीएसटी पोर्टल का ये डेटा कलेक्ट करने का यही था, ताकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, यानी कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, इनके स्पेसिफिक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं कि कितना उनका सेल है, कितना उनका जीएसटी कलेक्शन है एज अ मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम अ बिजनेस, एज अ ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस। बाकी इनका आपके रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न्स के लिए अभी भी सेम वही क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा जो पहले होता था, जहां आपका टर्नओवर अगर 5 CR के नीचे है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते थे, अगर ऊपर है तो आपको कंपल्सरी नॉर्मल स्कीम में जाना होगा। जो ड्यू डेट्स वहां एप्लीकेबल है, सेम ड्यू डेट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल। अब मुझे काफी जगह पे ना एक क्वेश्चन आता है लोगों को से, कि अगर हम एक्सपोर्टर हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों मैं बता दूं, आप एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर भी आप मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हो, ट्रेडर भी हो सकते हो। यानी कि क्या, आप खुद कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। सेम वे अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो नॉर्मल लोकली किसी पर्सन से, एंड आप उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप ये ट्रेडर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। सो आपका मेन एक्टिविटी जो क्या है वो मैटर करेगा, ना कि सिर्फ आपका आउटपुट मैटर करेगा। मेरे पास ये भी ऑप्शन आया कि अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जहां मेरे गुड्स भी सप्लाई होते हैं और मेरी सर्विसेज भी सप्लाई होती है, तो मैं कहाँ आऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है क्लियरली, अदर्स विल इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने क्लियरली थर्ड में कवर किया है। तो अगर आप कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप थर्ड में सिलेक्ट करोगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम कहाँ फॉलो होंगे, सर्विस प्रोवाइडर में या फिर मैन्युफैक्चरर में, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि आप एक फिल्म मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या फिर हम ट्रेडर में आएंगे, जहां हम कॉपीराइट का लाइसेंस परचेज, सेल और रेंट पे देते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपका भी आंसर थर्ड ही आएगा, सर्विस प्रोवाइडर में ही आप आओगे अभी भी। आप, क्योंकि आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, आपके लाइसेंसेस हमेशा आपके पास ही रहते हैं, आप उसको सेल नहीं करते हो, आप सिर्फ उसको लाइसेंस देते हो किसी और को यूज करने के लिए, सब लाइसेंसिंग देते हो। तो आप सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आ सकते हो।
दोस्तों मैंने जितने भी जवाब दिए वो केस टू केस बेसिस डिफर करेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई बिजनेस सिलेक्ट करें, आपका जो मेन बिजनेस है अकॉर्डिंगली आप वो बिजनेस सिलेक्ट करेंगे एज योर कोर बिजनेस। मान लीजिए अगर आपने कोई गलती से रॉन्ग बिजनेस सिलेक्ट किया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं माई प्रोफाइल में कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस से चेंज करके। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज शेयर हो सके। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।